सबसे पहले ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए करके किया गया था। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो पूरे ग्लोब के अध्ययन के द्वारा हम अक्षांश और देशांतर को ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले पृथ्वी को ग्लोब के रूप में बनाते हैं और एक रेखा जो 0 डिग्री है, जो पूरी तरह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं। यह विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाले ध्रुव को हम लोग नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले ध्रुव को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस विषुवत रेखा पर कुल 100, इसके ऊपर की ओर देखें तो 90 रेखाएं खींची गई हैं और नीचे की ओर 90 रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से दक्षिणी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और उत्तर की ओर कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इनमें कुछ रेखाएं विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ऊपर की ओर जो 23.5 डिग्री पर है जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। फिर नीचे की ओर जो 66.5 डिग्री पर अक्षांश रेखा है उसको अंटार्कटिक रेखा या वृत्त कहते हैं। उसी तरह से ऊपर की ओर चलते हैं तो जो लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। रेखा है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब आते हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स ये देखना है कि कुल 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं हैं, कुल 90 नीचे अक्षांश रेखाएं, और एक विषुवत रेखा को अगर ऐड कर दिया जाता है तो इस प्रकार से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। कई बार यही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट 90 आंसर करके आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में 181 नहीं हो तो निश्चित रूप से हम 180 आंसर देंगे, नहीं तो 0 डिग्री भी एक तरह का अक्षांश रेखा। यह जो विषुवत रेखा है यह पृथ्वी को दो बराबर में भागों में विभाजित करने के बाद इसके ऊपर वाले भाग को जो आधा बच जाता है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी में भारत जो है वो हमारा यहाँ स्थित है तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। आइए अब थोड़ा सा देशांतर रेखा का अध्ययन करते हैं। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और इस प्रकार से ये हमारा ग्लोब बन जाता है और दोनों रेखाओं का बखूबी यूज करके इस ग्लोब का निर्माण किया गया है। अब आते हैं देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। तो एक 0 डिग्री को देशांतर रेखा माना गया है और उससे इस तरफ बढ़ते हुए टोटल 180 देशांतर रेखाएं हैं और इस तरफ बढ़ते हुए टोटल 180 देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से 180 और प्लस 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। ग्लोब पर जैसे ऊपर वाले भाग को उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, उसी तरह से इस तरफ के भाग को ईस्ट यानी पूरब कहते हैं और इस तरफ के भाग को पश्चिम कहते हैं। इस तरफ जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनको पूर्वी देशांतर और इस तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और पूर्वी देशांतरों की संख्या 180, पश्चिमी देशांतरों की संख्या 180 और टोटल देशांतरों की संख्या 360। अब आते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के विषय में जानकारी लेते हैं। अक्षांश रेखाएं जो खींची गई है क्रमागत रूप से, उनके बीच की दूरी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो अक्षांश रेखाएं जो क्रमागत खींची है उनके बीच की दूरी क्या होती है। हमेशा किसी भी जगह पे इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब ये 111 रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है और जो 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने एग्जाम में देखे होंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और इस पर स्थित शहर रांची है, तो वो इसी से जुड़े हुए प्रश्न देखा कि देशांतर रेखाओं का डिफरेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे कम है। तो एक क्वेश्चन आता है कि दो क्रमागत देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी, तो वह होगा विषुवत रेखा पर और यहाँ यह दूरी होती है 111.3 किलोमीटर।
यानी लगभग लगभग 2 अक्षांशों की दूरी ही विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों की दूरी बन जाती है। लेकिन जब 2 देशांतरों की सबसे न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो वह होता है ध्रुवों पर, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां दोनों देशांतर आपस में जुड़े होते हैं और यहां इनकी दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देशांतर वास्तव में समय और तिथि के निर्धारण में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो समय कैसे निकालते हैं और तिथि कैसे निकालते हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या होता है कि समय, किसी भी 2 देशांतर क्रमागत देशांतरों के बीच जो समय का अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है। और इसी से प्रश्न बनते हैं। जब पूरब की ओर हम जाते हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाते हैं और जब पश्चिम की ओर आते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाते हैं और इन्हीं का उपयोग किया जाता है समय को निकालने में। इसके संबंध में 2-3 क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1884 में वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में 0 डिग्री देशांतर को लेकर के और 180 डिग्री देशांतर को लेकर के मीटिंग की गई थी और इसी में तय किया गया था कि किसे हम जो है समय रेखा और किसे जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में चुनेंगे। तो यह हुआ था 0 डिग्री देशांतर। अब याद रखने के लिए हम लोग कई बार कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उससे 1 साल पहले याद रख लेना है कि समय और तिथि रेखा का उपयोग कब किया गया था, 1884 में। इस तरह से हम लोग ट्रिक्स का यूज करके भी याद रखते हैं। चलिए आते हैं फिर से इस पॉइंट पे आते हैं। क्या हुआ, इस 1884 में एक रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना गया और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान समय रेखा। कई बार इसे एग्जाम में प्रमुख यामोत्तर करके भी पूछा जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती कर देते हैं। यह 0 डिग्री रेखा इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है और इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। जीरो डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा कहते हैं और यह ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में यह शहर है। यह 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में समय निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह 0 डिग्री ही है जिसके माध्यम से भारत का और किसी अन्य देश का समय निकाला जाता है। जब पूरब की ओर बढ़ेंगे 4 मिनट, जैसे